प्यारे पिता आपका धन्यवाद देते, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाला प्रभु इसको धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सुबह से लेकर अब तक समय बीते हम सच्चाई में कुछ गलती ना हो प्रभु, उसके क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करे प्रभु और नम्र करे प्रभु, दीन करे प्रभु, हम घटे प्रभु आप बड़े प्रभु, हम छिपे अपने चले पिता, हम सब जिन हमारे लिए पिता आपकी इच्छा पूरे पिता, अपनी एक बार ने कचरे राजा धन्यवाद देते प्यारे पिता। और आज की पौर्णिमा जितने भी लोग आते पिता, हर एक सुरक्षित लेकर आए प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। आपके दास का प्राप्त में सबके पिता, उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान में वेद को प्रकट करे प्यारे पिता, में सुरक्षित लेकर आए प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। और हम सब मिलकर प्रभु जो आपके नाम की आराधना महिमा करते प्रभु, वो आपकी ग्रहण योग्य प्यारे पिता और सुगंधित तो पिता तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण करें प्यारे पिता, धन्यवाद करते सारी याद है और महिमा सम्मान करो आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मेरी
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आकाश के विराजमान आसमान को सुनने के लिए अब तक जो भी समय हो चला तेरे पिता आज के दिन हम आपके वचन में से सीखे तेरे परिशुद्ध पिता को याद करके आज का वचन है तेरे पिता, उस वचन के अनुसार हम चलने पाए तेरे पिता। आज का वचन 30 में 60 में पर दुहाई की जगह से ऐसे दया करते हैं पिता। आज के वचन सुनने के लिए सबकी दुआई करते हैं पिता। अरे राजा हम सबको सिखा बता सारा आदर से आपको देते हैं। प्रार्थना को बीच में हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय से आगे सीखेंगे। आमीन हालेलुया। और इससे तात्पर्य मिल जाए रोमियो 8 अध्याय हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 4 पद से हम सीखेंगे। लिखा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। लिखा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जब हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे परंतु आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जो व्यवस्था की विधि है वो हमें पूरी की जाएगी। हालेलुया। और भी हम शरीर के भाव में चलेंगे तो जो व्यवस्था की विधि है, जो परमेश्वर ने विधि बताई है, जो व्यवस्था दी है परमेश्वर ने, वह व्यवस्था हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। हालेलुया। और वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमको दिया है, आपको दिया है, वह तब पूरी होगी जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार। यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो पूरा नहीं होगा। यह वचन कह रहा है। हालेलुया। बोलिए सुनो सीखिए। हालेलुया। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में पूरी होंगी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि यदि हम शरीर पर मन लगाएंगे, हालेलुया, बोलिए मसीह, उससे हमको फायदा नहीं होगा। लेकिन यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति दोनों है। हालेलुया। और जब हम आत्मिक रीत से चलेंगे, हालेलुया, तो हमें जीवन भी मिलेगा और शांति भी आएगी जीवन में। हालेलुया। दोनों चीजों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जीवन और शांति। जीवन तो है लेकिन शांति नहीं है। हालेलुया। जीवन तो है लेकिन जीवन में शांति है नहीं है। लेकिन वचन कह रहा है कि वह जीवन भी देगा और शांति भी देगा, दोनों चीज को देगा। हालेलुया। हालेलुया। दोनों चीजों को देगा। लेकिन कब हमें जीवन और शांति दोनों मिलेगी? जब हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। क्या वचन कह रहा है? जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है उसे जीवन और शांति दोनों प्राप्त होती है। हालेलुया। तो जीवन तो है, माना जीवन है लेकिन शांति नहीं है। यदि हमें शांति पाना है तो आत्मा की बातों पर मन लगाना होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। फिर 6 में लिखा, हालेलुया, 7 में लिखा, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। हालेलुया। यदि हम अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, हालेलुया, और शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं तो हम परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। हालेलुया। और सोचो जब हम परमेश्वर से बैर करेंगे तो हमारे जीवन में शांति कहाँ से आएगी?
जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तब तो हमारे जीवन में शांति आएगी, और यदि हम वचन के अनुसार नहीं चले तो जीवन में शांति कहाँ से आएगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम शरीर की दशा में है, हालेलुया, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर पाएंगे शरीर की दशा में। लेकिन जब हम आत्मा की रीत में आएंगे तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। यहाँ वचन कह रहा है, एक शारीरिक व्यक्ति, शरीर की लालसाओं को पूरा करने वाला, शरीर के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति, वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता तो उसके जीवन में शांति कहाँ से आएगी, आनंद कहाँ से आएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जाकर परमेश्वर को धन्यवाद। लिखा है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। जो शरीर के अनुसार चलता है ना तो व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता, ना है ना हो सकता है। वो सोचे कि चलो हम हो भी जाएंगे तो भी हो भी नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति, शरीर की लालसा को पूरी करने वाला व्यक्ति कदापि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। वचन कह रहा है, हालेलुया, प्रसन्न करना भी चाहे तो प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अभी किसी को नहला धुला दो, उसे अच्छा वस्त्र पहना दो और वो कहे हम कीचड़ में पार होकर चले जाएंगे, हमें कीचड़ नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो कीचड़ में होकर जाएगा तो उसके वस्त्र जरूर खराब होंगे। हालेलुया, उसके शरीर में कीचड़ जरूर लगेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और उसका वस्त्र क्या होगा, गंदा होगा। हालेलुया। उसी प्रकार से वचन कह रहा है कि वो चाहे भी प्रसन्न करना तो प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि लिखा है, आगे में लिखा कि और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस तरीके से वह व्यक्ति नहा धो करके अच्छा कपड़ा पहन करके वो कीचड़ की ओर जाए और सोचे हमें कीचड़ नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे कीचड़ जरूर लगेगा, उसका वस्त्र जरूर खराब होगा। उसी प्रकार से बगैर हम आत्मा के अनुसार चले परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर शारीरिक व्यक्ति में, हम शरीर की दशा में है तो हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते। वचन कह रहा, हालेलुया, और जो वचन कह रहा वही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वचन कह रहा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, उसका जन भी नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आत्मा मतलब वचन। हालेलुया। आदि में क्या था, वचन था, और वचन क्या था, परमेश्वर। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की सुसमाचार सुनते हैं, हालेलुया, पीछे खोलेंगे यूहन्ना 1 अध्याय, वहाँ लिखा है 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में क्या था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही क्या था, परमेश्वर था। हालेलुया। और आदि में ये वचन था, वचन आज भी है। ये वचन आज से नहीं है, वचन आदि से है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। उसमें क्या था, जीवन था, और वो जो जीवन था वो क्या था, मनुष्यों की क्या था, ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब ग्रहण नहीं करोगे तो ज्योति कहाँ से आएगी, आपके जीवन में तो अंधेरा ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब ग्रहण करोगे तब उजाला आएगा। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। 1:6 में लिखा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम क्या था, यूहन्ना था।
वचन कह रहा है जिसका नाम क्या था, यूहन्ना था, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। हालेलुया। और कह रहा वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, जबकि वो खुद ज्योति नहीं था। हालेलुया। वचन कह रहा है यूहन्ना के पास ज्योति नहीं थी, लेकिन वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। और यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे किसी कोई उस चीज को देखा नहीं है, लेकिन वो जानता है, उस जगह को जानता है, उसने आपको रास्ता बता दिया कि आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन वो गया नहीं है, लेकिन रास्ता जानता है। हालेलुया। उसी प्रकार से यूहन्ना खुद आप ज्योति नहीं था, लेकिन ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह, हालेलुया। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह जगत में आए भी, जगत में उसके द्वारा उत्पन्न भी हुआ, लेकिन जगत के लोगों ने उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह। और जब नहीं पहचाना, या लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। घर आने की बात जो कहता है, हालेलुया, जब वो फिर से पुनः नासरत में आया, हालेलुया, तो वहाँ के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। वो पुनः अपने घर में आया, लेकिन घर के लोगों ने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 परंतु लिखा 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखता है। हालेलुया। जब तक आप ग्रहण नहीं करोगे, हालेलुया, जब तक आप उसको अधिकार नहीं दोगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, और उस पर विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आप के अंदर वो काम नहीं कर सकता, आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, आपके घर में काम नहीं सकता। हालेलुया। आपके बिजनेस में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके खेत खलिहान में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जैसे ही आप ग्रहण करोगे, वह वचन कह रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया है, अधिकार। जैसे हम उसको ग्रहण करते हैं, हम उसका बेटा होने का क्या देते हैं, अधिकार के। उस परमेश्वर क्या है, बेटे और बेटियां। हालेलुया। और जब ये अधिकार हम परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, तो बाप के पास जो कुछ है वो बेटे का हक बनता है। हालेलुया। यीशु मसीह। वो चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, जो कुछ भी पिता के पास है, हम उसमें बराबर के क्या होते हैं, भागीदार, हकदार होते हैं। हालेलुया। लेकिन कब, जब हम अधिकार देते हैं तब। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। लिखा 13 में, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जो व्यवस्था की बातें हैं वो मूसा के द्वारा, व्यवस्था मूसा के द्वारा बनाई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जो अनुग्रह है और सच्चाई वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। जो अनुग्रह हुआ आप पर वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया। लेकिन जो व्यवस्था की बातें थी वो मूसा को दी गई। हालेलुया। वो मूसा को दी गई, मूसा ने बताया, व्यवस्था की बात को बताया कि तुमको ऐसा करना है, हालेलुया, वैसा करना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन जो अनुग्रह हुआ, यह वचन कह रहा है, हालेलुया, वो उसके द्वारा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा। और जो सच्चाई आई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया, प्रकट किया। हालेलुया। कोई देखा नहीं था,
परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं था कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है। हालेलुया। वो यीशु मसीह की। लेकिन जब यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, हालेलुया, उसी ने सबको दिखला दिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की। और इसीलिए कह रहा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार। हालेलुया। वो यीशु मसीह। यदि हम ग्रहण नहीं किए हैं अभी तक, हालेलुया, तो हम अधिकार भी नहीं दिए हैं। हालेलुया। हम जैसे ग्रहण करते हैं वैसे अधिकार देते हैं, और जब अधिकार देते हैं तो हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। भाई कोई आपके घर में काम करने के लिए जब तक अधिकार नहीं दोगे घुसने का घर में, वो घर में घुस के काम कैसे करेंगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। पुनः लौट कर आएंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। रोमियो की पुस्तक हालेलुया 8 के 9 को पढ़ेंगे। लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये वचन कह रहा है, जैसा अभी हमने पढ़ा। हालेलुया। जब तक ग्रहण नहीं करेगा तब तक अधिकार नहीं देगा, जब तक अधिकार नहीं देगा तब तक काम नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। परंतु 10 में लिखा, 8 के 10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। यदि मसीह तुम में है तो वचन कह रहा है जो देह है मतलब हमारा शरीर, वो पाप के कारण क्या है? मरा हुआ है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। ये शरीर क्या है? नाश्वर। हालेलुया। नाश होने वाला है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन वचन कह रहा है इस नाश्वर शरीर को, हालेलुया, आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कौन बसा हुआ है? यीशु मसीह। कौन बसा है? यीशु मसीह। और वह यीशु मसीह आपको क्या करेगा? जिलाएगा, मतलब जीवन देगा, जो अभी हमने पढ़ा। हालेलुया। जीवन और शांति। जीवन और शांति जो 6 में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। तो वही जीवन और वही शांति, हालेलुया, वो देगा। हालेलुया। लेकिन तभी हमें जीवन और शांति मिलेगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जब हम इस अनुसार आएंगे तब। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की कह रहा वही तुमको आत्मा के द्वारा, और किसके आत्मा के द्वारा? यह लिखा, अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हमारी आत्मा के द्वारा नहीं। हालेलुया। आपकी आत्मा के द्वारा नहीं। वचन कह रहा वो अपनी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कहा ना, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। हालेलुया। वही आत्मा जब आएगा तो वही आत्मा को क्या देगा? जीवन देगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और यदि हम उसी आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो जीवन में शांति बनी है। हालेलुया। और जब हम उस आत्मा के चलाए नहीं चलते परंतु आत्मा के विरोध में जाते हैं तब वही हमारे जीवन से शांति क्या होती है? भंग हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। हालेलुया। और हम अशांति में आ जाते हैं। हालेलुया। हमें चैन नहीं मिलता। हालेलुया। विश्राम नहीं मिलता। हालेलुया। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर बेचैनी रहती। हालेलुया। क्यों बेचैनी रहती? क्योंकि हम उस आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। लेकिन यह कह रहा तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। देह आपकी नाश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो अपनी आत्मा दे करके आपको क्या करेगा? जीवन देगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लाजर मर गया था। हालेलुया। आकर जिलाया। हालेलुया। यार की बेटी मर गई तो आकर जिलाया। हालेलुया। विधवा स्त्री का बेटा मर गया तो आकर जिलाया। हालेलुया। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वहीं पर जो लंगड़ा था, जब यूहन्ना और पतरस
दोनों ने क्या कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, परंतु यीशु नासरी के नाम से मैं तुमको देता हूँ। हालेलुया। वो किसके नाम से दिए? यीशु मसीह के नाम से दिए। और उनको क्या मिल गया? एक अद्भुत चीज मिल गई। हालेलुया। चंगाई मिल गई, उसको छुटकारा मिल गया। जो लंगड़ा था उसको बल आ गया, उसको पैर आ गया, वो चलने लगा। जो चलने में असमर्थ था, किसके द्वारा? यीशु मसीह। यूहन्ना ने नहीं कहा कि मैं अपने नाम से देता हूँ, पतरस ने नहीं कहा कि मैं अपने नाम से देता हूँ। उन दोनों ने कहा, एक दूसरे की ओर देखकर कहते कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ है किसके नाम से है? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम से जब दिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज प्रार्थना कैसे होती? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अरे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ना करो। हालेलुया। तो चंगाई देने वाला कौन? चंगाई देने वाला तो परमेश्वर है ना, यीशु है, तो वही यीशु चंगाई देगा। यह वचन कह रहा है हालेलुया कि वही यीशु, उसी यीशु की आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है दिलाएगा। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होगी, आत्मा सदा बनी रहेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कहते हैं भी प्राण है, हाथ टूट भी गया तो नया लग जाएगा, नया बन जाए। कहते हैं ना, अगर पैर टूट गया तो फिर से पैर बन जाएगा। जान है, प्राण है, लग गया, चेहरा बेकार हो गया, सर्जरी होगी, फिर से बन जाएगा। लेकिन कब? जब अंदर आत्मा जीवित है तब। यदि आत्मा मर गई, हाल शरीर बहुत अच्छा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा है तो आप शरीर फिर से बना सकते। और उसने यही कहा कि तुमको फिर से देह दी जाएगी। हालेलुया। तुमको फिर से क्या दी जाएगी? देह। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परंतु इस देह को छोड़ दोगे, ये आत्मा चली जाएगी, फिर से उसको एक देह दी जाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और उस देह में होकर के आप क्या करोगे? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जब वो मसीह में आया, जो हमारा देह था, हालेलुया, वो देह हमारा क्या हो गया? वो आपको एक नई देह दिया। हालेलुया। क्योंकि पहले जो देह था हमारे पास, पहले जो हमारे पास शरीर था, उसमें क्या था? पाप था, गुनाह था, गंदगियां थी। हालेलुया। तमाम प्रकार की बुराइयां थी। तो उस देह को उसने क्या किया? मरा। हालेलुया। यीशु मसीह। जैसे कहते ना, गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ा, अंदर गया, हालेलुया, तो वो सड़ा, और जब वो सड़ा तो उसमें से क्या निकला? एक नया गेहूं उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह की। अगर वो गेहूं ना सड़ता तो एक नया गेहूं उत्पन्न ना होता। हालेलुया। वो फलवंत ना होता। उसी प्रकार से यदि हम अपने आप को नहीं मारेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आप नया नहीं उत्पन्न हो सकते। और जब तक नया उत्पन्न नहीं होगे, तब तक फल नहीं ला सकते। हालेलुया। अगर गेहूं का बीज ना सड़े, हालेलुया, वो फल नहीं ला सकता, वो अंकुरित नहीं हो सकता, उसे सड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, और जब तक वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता। यदि आप मसीह में आने के बाद अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हो, अपने उसी स्वभाव में हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, जो पहले का आपका स्वभाव था। हालेलुया। जब आप अपने उस स्वभाव को छोड़ोगे, तब आप अंकुरित होगे, अर्थात बढ़ोगे। हालेलुया। और जब तक स्वभाव नहीं छोड़ोगे, आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। हालेलुया। गेहूं का जो बीज है, जब वो भूमि में गया तो अपना स्वभाव छोड़ा, और जब वो स्वभाव छोड़ा तब जाकर के वो बढ़ा। और जिस गेहूं ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, वो आगे नहीं बढ़ पाया। हालेलुया। और दूसरी बात, जो गेहूं भूमि के अंदर नहीं गया, वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाया। यदि हम वचन के अंदर नहीं जाएंगे, हम अपना स्वभाव छोड़ना चाहेंगे लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन जब हम वचन के अंदर जाएंगे, जो वचन कह रहा है, जब उस वचन के अनुसार करेंगे काम, तो मतलब वचन के अंदर जा रहे। जब वचन के अंदर जा रहे, तब हम स्वभाव छोड़ पाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वचन के बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर सकते, कहाँ कर सकते हैं? वचन के अंदर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वाटिका के अंदर था तो सब कुछ उसके पास था, ये लेकिन जैसे वाटिका के बाहर हुआ आदम की, उसके पास से सारा अधिकार क्या हुआ? खत्म हो गया, छिन गया। हालेलुया। तो उसी अनुसार यदि हम वचन के बाहर जाएंगे तो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन यदि हम वचन के अंदर रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वचन के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं।
हालेलुया। तो हमें वचन के अंदर आना होगा। इसीलिए कह रहा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। देह में एक क्रिया है। हालेलुया। जो देह है, देह में एक लालसा होती है। हालेलुया। और देह की जो लालसा होती है वो खींचता है, वो आकर्षित करता है। हालेलुया। और आप अपनी देह की लालसा को तभी मार पाओगे जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे। जो देह की क्रियाएं हैं, आप अपने से लड़कर उससे नहीं, मनुष्य कहता ना क्या करे, मजबूर हो जाते। हालेलुया। नहीं करना चाहते फिर भी उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालेलुया। तो हम देह की जो क्रियाएं हैं उसे हम आत्मा के अनुसार ही मार सकते हैं और इसके पहले नहीं मार सकते। हालेलुया। बोले सुनो सीखिए, वचन कह रहा है। हालेलुया। यदि हम देह की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, तो हम आगे भी नहीं, भाई जब मरेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कहाँ से। हालेलुया। बोले सुनो सीखिए, जब वो सड़ेगा नहीं तो अंकुरित तो होगा कहाँ से। हालेलुया। बोले सुनो सीखिए। सिरका जानते हो, सिरका उसे जब बनाया जाए तो उस चीज को क्या होता, सड़ता है। अगर आप उसको देख लोगे तो खाओगे नहीं, सड़ते हुए। उसमें क्या पड़ते हैं, कीड़े। अगर आप देख लोगे अपनी आंख से तो नहीं खा पाओगे। हालेलुया। गेहूं को अगर भूमि खुला कर देखो कितना सड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन जहाँ सड़ा है उसी बगल से उसमें एक आँखा निकला, अंकुरित हुआ, वो ऊपर क्यों आया। हालेलुया। वो बढ़ रहा है। हालेलुया। बोली शुभ सीख। हालेलुया। फिर वही का जो तत्व है वो आकर के उस पौधे में क्या हो रहा, जा रहा है। हालेलुया। बोली शुभ सीख। तो वो एक नया बीज उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। बोली शुभ सीख। किसके द्वारा, स्वभाव छोड़ने के द्वारा। अगर वो स्वभाव ना छोड़ता तो नया बीज उत्पन्न ना होता। हालेलुया। जब उसने अपना स्वभाव छोड़ा तब एक नया बीज उत्पन्न हो। जब हम अपना स्वभाव छोड़ेंगे तो आपके अंदर एक नई आत्मा प्रवेश करेगी, एक नई देह प्रवेश करेगी। वो नई देह आपको एक नए रास्ते की ओर लेकर जाएगी, नए जीवन की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया। और यदि हम इसी देह में रहे जिस देह में हम थे और उस देह को ना छोड़े, उसी देह में रहे, तो मसीह में आने के बावजूद भी हम ग्रोथ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो अपने स्वभाव को नहीं मार दे। हालेलुया। और जब तक स्वभाव को नहीं मारोगे, स्वभाव आपका बदलेगा नहीं। हालेलुया। बोलिए मसीह की, आप वैसे के वैसे हो। हालेलुया। तो हमें अपने स्वभाव को मारना होगा। हालेलुया। बोलिए मसीह की। हालेलुया। बोलिए मसीह की। जैसे गेहूं अपना चिल्ला छोड़ देता है। हालेलुया। बोलिए मसीह। हालेलुया। धान अपनी भूसी छोड़ देता है। हालेलुया। और जो धान भूसी ना छोड़े, हालेलुया, उस धान को उठाकर क्या किया जाता है, फेंक दे। वो बटुए में नहीं जाता, वो अच्छे प्रयोजन में नहीं जाता, उसे निकाल कर फेंक देते। अगर इतना चावल है उसमें 10 धान है, हालेलुया, तो 10 धानों को गिनकर क्या किया जाएगा, फेंक दे। ये नहीं कहेंगे लाओ निकोल कर इसको खा लेते, नहीं, कोई नहीं करेगा। हालेलुया। उसको ऑलरेडी निकाल कर फेंक देते। हालेलुया। उस धान को अपनी भूसी छोड़ना पड़ेगा, और जब तक वो भूसी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, बोलिए मसीह की, उसका आदर नहीं हो सकता, उसका प्रयोजन नहीं हो सकता। हालेलुया। उसको अपना स्वभाव छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। उसी प्रकार से यदि आप चाहते हो कि हम बढ़े, हमारा आदर हो, हालेलुया, हम मसीह में कुछ प्राप्त करें, हालेलुया, और सृजे जाए। वो चावल क्या होता है, सृजा जाता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि हम सृजे जाए अच्छे कामों के लिए, तो आपको अपना स्वभाव क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और जब तक स्वभाव नहीं छोड़ेंगे तो हम सृजे नहीं जा सकते। हालेलुया। बोलिए मसीह, इसलिए तुम अपना स्वभाव छोड़ो। हालेलुया। बोलिए मसीह। और आत्मा के द्वारा, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। बोलिए मसीह। कहने से नहीं कि हम मसीह के हैं। हालेलुया। बोलिए मसीह, कहने से नहीं। हालेलुया। परंतु यह वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि
जो लोग हालेलुया परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, कहने से नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह की बात बताया। हालेलुया, एक व्यक्ति इतना बड़ा चांदी का कान में बाली मॉडल पहने। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, पहना क्रूस कान में पहने और यहाँ क्रूस का टैटू बनवाए और मुंह से क्या उड़ा रहा, धुआं। वो क्या वचन पे चल रहा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पहन लेने से हम मसीह नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, बाइबल अपने पास रख के लेकर चलने से हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम परमेश्वर के जन नहीं, दास नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। परंतु जो आत्मा है वो प्रकट करती है, जो आपके कर्म है वो प्रकट करते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, यह वचन कह रहा है। हालेलुया, क्योंकि वही पुत्र है। हालेलुया, जो चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, अब वो मानता तो है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। एक भाई आया, कहता जब से हमने प्रभु में आया बड़ी शांति है। हालेलुया, लेकिन कुछ समस्याएं जीवन में भी नहीं जा रही हैं, वो बनी है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आप बताइए। हमने कहा अभी नहीं बताएंगे। हालेलुया, 2 दिन बाद मिलना तो बताएंगे। हालेलुया, और दूसरे दिन जब हम उनको देखिए तो बीड़ी सिगरेट गुटखा सब में चाशनी ले रहे हैं। हालेलुया, यही तो कारण है जो समस्याएं बनी है। हालेलुया, और यदि मानोगे हालेलुया, ये देह की क्या है, क्रियाएं हैं। हालेलुया, ये शरीर की लालसाएं हैं कि हम उसको चख ले, उसको खा ले। परंतु जब आत्मा आएगा तो इन सब चीजों को आपके अंदर जो उत्पन्न हो रही है, इन सारी चीजों को क्या करेगा, वो मारेगा, वो खत्म करेगा। आत्मा इन सारी लालसाओं को क्या करेगा, खत्म करेगा। जो हमारा मन जाता उधर, क्यों नहीं हम ये काम कर ले, नहीं हम यहाँ चले जाए, नहीं इसको कर ले, नहीं उसको कर ले, ये सारे मन को परमेश्वर की जब आत्मा आएगी तो क्या करेगा, इन सारी चीजों को मारेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मन जो होता है ना वो बहुत ही चंचल होता है। हालेलुया, मन तो भागता है, इधर को भागा उधर को भागा, जिस चीज को देखा उस चीज की ओर भागा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन जब आत्मा आएगा तो उन सारी चीजों से क्या करेगा, लड़ेगा। और जब लड़ेगा तो इन सारी आपके अंदर जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इन सारी लालसाओं को क्या करेगा, मारेगा। हालेलुया, और आपका क्या होगा, इसको कहते हैं मन युद्ध जो आपके अंदर हो रहा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब इस युद्ध में आप जीतोगे, हालेलुया, हालेलुया, तब आप एक अच्छी बीज बनोगे। हालेलुया, तब आप अंकुरित होगे, तब आप फलवंत होंगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया, तब आप नई ऊंचाई की ओर जा पाओगे। हालेलुया, अर्थात नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसलिए लिखा हालेलुया 15 में, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, दुख उठाए हैं तो महिमा भी क्या करेंगे, पाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और ये तभी होगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, जब हम अपने स्वभाव को मानें। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर। यदि 8 का 28 पढ़े, लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, 2 चीजें हैं। हालेलुया, 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली तो ये है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, पहला जो परमेश्वर से क्या रखते हैं, प्रेम, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती हैं, उत्पन्न करती है। और दूसरा अर्थात उन्हीं के लिए
दूसरा अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या हो हालेलुया। हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए हालेलुया दो चीजों को प्रकट कर रहा है, दो बातें यहाँ प्रकट हो रही है एक ही वचन में। हालेलुया। पहला तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करेंगी, भलाई को। और यदि हमारा प्रेम परमेश्वर से नहीं है हालेलुया तो जो बातें हैं वो भलाई को उत्पन्न नहीं करेंगी। तो पहली चीज तो हमें जांचना होगा कि हम परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में बुरा क्यों हो रहा, भला क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। कहीं न कहीं यदि हमारे जीवन में बुरा हो रहा है तो कहीं न कहीं जो हमारा प्रेम है परमेश्वर से वो टूट सा गया है, वो बिखर सा गया, वो खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कहा जाओ भैया थोड़ा सा उसके पास से ये चीज मांग लाओ। हालेलुया। इसने कहा वो जो मांग जो लाते हैं कि पहले हमारी बनती थी अब नहीं बनती, अब वो हमको नहीं देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है, टूट चुका। और जो रिश्ता टूट चुका है, बिगड़ चुका है तो वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी। हालेलुया। अर्थात उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूर जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तो वो चीजें आपके जीवन में आ पाएंगी। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, हमारा संपर्क टूट जाता है तो एक छोटे से काम के लिए हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और उसमें असफलता मिलती, सफलता फिर भी नहीं मिल पाती। लेकिन जो हमारा रिश्ता बना है परमेश्वर से, हमारा बड़ा से बड़ा काम हालेलुया तो क्या होता है, सफल हो जाता है। बड़े से बड़े काम हालेलुया वो सफल हो जाता है, यूं ही सफल हो जाता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि हमारा बड़ा से बड़ा काम सफल हो हालेलुया तो आपका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। हालेलुया वो खत्म होना नहीं चाहिए। लिखा है अगर प्रेम रखते हैं तो उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती है, भलाई। हालेलुया। तो यदि प्रेम नहीं है तो भलाई की बात भी बुरा लगेगा। हालेलुया। यदि प्रेम है तो यदि जीवन में बुराई आ रही है वो भी भलाई में क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा यदि लोग तुझे कोसेंगे, श्राप देंगे, फिर भी तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तेरा कुशल ही होगा। हालेलुया। 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 एक ही लोहार हालेलुया ढाल बनाता है, वही लोहार तलवार बनाता है। हालेलुया। ढाल रोकने का काम आती है, तलवार मारने का काम आती है। एक ही व्यक्ति बना रहा दोनों चीजों को। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है हालेलुया वो तलवार भी तुझ पर प्रबल ना हो पाएगी। क्यों? हालेलुया तो आत्मा की रीत से है, परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तलवार भी तुझ पर प्रबल ना हो। जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएंगे वो सब क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया उनके धार खत्म हो जाएंगे, वो मुर्दा हो जाएंगे। हालेलुया वो प्रबल नहीं हो पाएंगे आप पर। क्यों? हालेलुया क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मार्था जो थी उसका विश्वास कम था लेकिन मरियम का विश्वास था। हालेलुया। मार्था कहती अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन मरियम ने नहीं कहा। हालेलुया। मार्था ने कहा प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही है, मतलब बदबू आने लगी, वो कैसे ठीक हो सकता है। हालेलुया। मरियम को विश्वास था कि प्रभु जो कहेगा वो, क्योंकि मरियम जो थी वो बैठकर तो वचन को सुनी थी, वचन को जानती थी, लेकिन मार्था वचन को नहीं जानती थी। यदि वचन आपके पास है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीजें हमारे लिए क्या उत्पन्न करेंगी, भलाई। कभी कभी किसी चीज को हम पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि हम इस चीज को प्राप्त करें, लेकिन हमारी जिद होती है कि हम उस चीज को क्या करें, प्राप्त करें। लेकिन परमेश्वर की वो चीजें नहीं, यह वचन कह रहा है। हालेलुया। 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 अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। हालेलुया। यदि उसकी इच्छा के अनुसार से हम हैं तो अगर उसकी इच्छा है कि ये चीज हमारे जीवन में आए, हालेलुया तो वो चीज हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर की इच्छा नहीं है और हम इस जैसे यहाँ पेड़ है और इसका फल हम खाना चाहते हैं।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि उस फल को ना खाएं, लेकिन जबरन हम यदि उस फल को चखेंगे तो उस फल के फल को खाएंगे तो पेट भरना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, लालसा कम होनी चाहिए, लेकिन उस फल के द्वारा हमारे जीवन में हानि आ सकती है। देखिए फल थे फल थे हालेलुया। अदन की वाटिका में बहुत सारे फल थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था इस फल को ना खाना, इस फल के द्वारा तेरे जीवन में हानि आ सकती है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, जैसे वचन कह रहा है हालेलुया, उस फल को आदम और हवा के लिए नहीं बनाया गया था कि वो खाए। हालेलुया। वो फल उनके विरोध में था। हालेलुया। वो उनके लिए नहीं बनाया गया था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो उसी फल की ओर गए। हालेलुया। जब उस फल को चखा तो उस फल के द्वारा उनके जीवन में क्या आई? समस्या आई। हालेलुया। समस्या आ गई और उस अदन की वाटिका शांति की जगह से क्या हो गए? दूर हो गए। मतलब जबरन उस फल को खाना चाहिए। आज कभी कभी हालेलुया आपके जीवन में, हमारे जीवन में जब हम किसी काम को जबरन करते हैं जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की जरा सी भी इच्छा नहीं है कि हम उस काम को करें, और जब उस काम को हम जबरन करते हैं उसमें सफलता के बजाय हमें क्या मिलती है? असफलता। जबकि हम परिश्रम अधिक करते हैं, मेहनत अधिक करते हैं, धन भी हमारा अधिक खर्चा होता है, लेकिन उसमें क्या मिलती है? असफलता। क्यों? और फिर हम परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर मैं तुझको महिमा दे रहा हूँ, तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, फिर भी मेरा काम असफल क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप इस काम को करें। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। उसकी इच्छा नहीं है कि आप उस काम को करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस काम को छोड़कर इस काम को करें। हालेलुया। उसने कहा था इस ओर की जितने फल है तू खा सकता है, लेकिन इस ओर के फल को मत खा। हालेलुया। पूरे अदन की वाटिका में टहलना, जहाँ जी चाहा तहाँ जो चाहे सो करना, लेकिन देख उस वृक्ष के फल को मत खाना। हालेलुया। वो मना किया था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर की जो लालसा थी, हालेलुया, उस फल की ओर गई। हालेलुया। और जब लालसा, वो अपनी लालसा को नहीं मार पाई, जो हवा थी अपने अंदर की लालसा को नहीं मार पाई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो उधर खींच गई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो उस विपत्ति में पड़ गई, उस समस्या में पड़ गई, उस दर्द में पड़ गई आज तक। इसलिए हवा पीड़ा में है। हवा कहाँ है? पीड़ा में है, उस पीड़ा में है, उस दर्द में है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आते हैं, उस दर्द से हमें छुटकारा मिलता है, उस पीड़ा से हमें आजादी मिलती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। 29 में लिखा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। फिर पन्ने को पलटेंगे। हालेलुया। तो 9 के 14 में लिखा। हालेलुया। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया। अब ये भी नहीं है कि हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं इसलिए हम पर दया किया है। हालेलुया। हम अधिक प्रार्थना करते हैं इसलिए हम पर दया किया है? नहीं। हालेलुया। हम अधिक बाइबल पढ़ते हैं इसलिए हम पर दया किया है? हम कलीसिया में अधिक काम करते हैं इसलिए हम पर दया किया? नहीं। हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि अतः न चाहने वाले की और न दौड़ने वाले। हालेलुया। परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 वो जिस पर दया करना चाहे उस पर क्या कर दे? दया कर दे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। दाऊद कई भाई थे। हालेलुया। दाऊद कई भाई थे। जब नबी दाऊद के घर आया
हालेलुया। तो उसके पिता से कहता है अपने पुत्रों को बुला। और जब सारे पुत्र उसके सामने लाए गए नबी के सामने, वो कहता गया नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, इसका अभिषेक नहीं होना, इसका अभिषेक नहीं होना, इसका नहीं होना। हालेलुया। वो कहता तेरा और कोई बेटा है? वो कहता हाँ एक बेटा है, सबसे छोटा। हालेलुया। और जो वो थे वो तो सूरवीर थे। हालेलुया। दाऊद के जो और भाई थे वो सूरवीर थे, सेना में भर्ती थे, तमाम प्रकार के चीजों को जानते। लेकिन जो दाऊद था मालूम है क्या था? वो चरवाहा था, वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही दाऊद के पिता ने कहा हाँ एक है सबसे छोटा जो जंगल में है, नबी कहता जल्दी से उसे क्या कर बुला। जब वो आया, जैसे ही आया उसके अंदर की आत्मा कहती बस यही है, इसी का तू क्या कर दे, अभिषेक कर दे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में है, बहुत सारी प्रार्थनाएं आप करते हो, लेकिन जिस चीज से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है हम उस काम को नहीं कर पा रहे। हालेलुया। देखिए हम बहुत दान दे रहे, बहुत प्रार्थना कर रहे, लेकिन परमेश्वर भी प्रसन्न नहीं। वो शायद आपको चाहता है। हालेलुया। वो शायद आपको चाहता है कि आप उसकी सेवा करो, और जब तक आप सेवा नहीं करोगे उसकी तब तक वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आप उसकी सेवा नहीं करोगे तब तक वो आपसे प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि देखिए दाऊद के सारे भाई उसके सामने खड़े किए गए, लेकिन वो कहता है ये नहीं ये नहीं ये नहीं। लेकिन जैसे वो सामने या दूर से ही देखा, कहता उसकी आत्मा बोलती है अंदर से, कहता बस यही जो आ रहा है इसी पे तो अभिषेक कर दो, यही वो है। हालेलुया। हालेलुया। जो सेवा परमेश्वर हमसे चाह रहा है, जो कार्य हमसे चाह रहा है, शायद हम उस काम को नहीं कर पा रहे, उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, उससे बढ़कर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जिस काम को परमेश्वर चाह रहा है हम उस काम को नहीं कर पा रहे, इसलिए हम क्या है, असफल हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एक है जो बड़ा मेहनत कर रहा है, दूसरा है कुर्सी पे बैठा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जो कुर्सी पे बैठा है उससे मालिक क्या है, प्रसन्न है, और जो मेहनत कर रहा है उससे प्रसन्न कम है। हालेलुया। अब सोचो वो मेहनत कर रहा, सारे काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठा है एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, वो सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। हालेलुया। सारा मैनेजमेंट पूरा कर रहा है। हालेलुया। इसलिए उससे प्रसन्न है। और जो मेहनत करने वाला है, हालेलुया, वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन जैसे उसने कहा इस गमले को उठाकर यहाँ रख, तो वहां नहीं रख रहा, उससे आगे ले जाकर रख दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। अधिक मेहनत कर रहा है, लेकिन जो वो कह रहा है उस बात को समझ नहीं पा रहा, उस काम को नहीं कर रहा। उसी प्रकार से भी हम अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, अधिक वचन पढ़ रहे हैं, अधिक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है हम उसके शब्द को नहीं सुन पा रहे। जो हमसे कहना चाहता, जो हमसे सेवा लेना चाहता, हम उस बात को नहीं समझ पा रहे। इसलिए मनुष्य आज क्या है, असफल है। और वो कहता मसीह यार हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं है? हालेलुया। असफल क्यों हो रहा है? हालेलुया। इतनी प्रार्थनाएं हो रही, इतना सब कुछ हो रहा, फिर भी असफल क्यों? उसका कारण है जो सेवा परमेश्वर आपसे चाहता है, जो काम परमेश्वर आपसे चाहता है, हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम उसकी बात को सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटे से बच्चे को दुकान पर लेके जाओ, अगर हालेलुया, और भी आप उसकी उंगली को ना देखो और दुकान की तमाम चीजों को लाओ, उसके हाथ दो, फेंक देगा, और फिर कहेगा आप उससे अच्छी चीज ला कर दिए, वो फिर भी कह रहा है फेंक दे रहा है। आप अच्छी से अच्छी चीजों को ला कर दे रहे हो और आप समझ नहीं पाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसे महंगा से महंगा चीज दिला करके लेकर चले आए, लेकिन जो उसकी जरूरत का सामान था आपने उसको नहीं दिया, जो जिस बात को कह रहा था कि हमको ये दिला दो। हालेलुया। घर पर आया, घर पर भी क्या कर रहा है, रो रहा है, और आप गुस्सा में आकर उसको मारे, यार इतना पैसा भी खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, और ये चुप नहीं हो रहा। हालेलुया। आप अधिक धन भी कर सके, मेहनत किए, उसको चुप कर तबाह। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तभी कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता, कहता भैया क्यों हल्ला मचवाया? हालेलुया। कहता भाई दुकान पर लेकर गए, ये दिलाए, फिर भी ये रो रहा है।
हालेलुया। बोला क्यों रहा? कहा दुकान में गया तो कह रहा था यही कर रहा था, इसको सारा सामान दिलाया। तो कहता है इसको मुझे दो। वो उस बच्चे को लेकर दुकान पे गया, हालेलुया हालेलुया, और दुकान में लेकर गया, काका हालेलुया, बोली हालेलुया। वो कहता है हालेलुया, वो कहता है मतलब छोटी सी एक टॉफी, हालेलुया हालेलुया, 25 पैसे की, 50 पैसे की, हालेलुया। एक छोटी सी टॉफी में क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। उस बच्चे के लिए सारी चीजें बेकार है, हालेलुया, सारी चीजें क्या है? बेकार है। उसी प्रकार से हम सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम परमेश्वर हमको दे रहा है करने के लिए, हम उस छोटे से काम को नहीं कर रहे, हालेलुया। बहुत हम बड़ा बड़ा काम कर ले, परमेश्वर पसंद नहीं हो पा रहा, हालेलुया, बोली यीशु मसीह, हालेलुया। उसने कहा हम तेरे दान को नहीं वरन हम तुझे चाहते, तेरे धन को नहीं चाहता, मैं तुझे चाहता, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। वो आपको चाहता है, हालेलुया। और जब तक आप अपने आप को नहीं दोगे, आपसे वो प्रसन्न नहीं होगा, हालेलुया। और जिस दिन अपने आप को दे दोगे, आपके हर एक काम क्या होंगे? सफल होना चाहिए, हालेलुया। वो आपको चाहता है कि आप उसको दे दो, वो आपके द्वारा कुछ काम करना चाहता है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। आपने समरसेबल चला दिया, भैया ले जाओ, सारा दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना भरना हो भर ले। वो कह रहा भैया हमको समरसेबल मत चलाइए, हमको पानी मत दीजिए, हमको एक छोटी सी बाल्टी दे दीजिए जिसमें हम भर कर रख ले ताकि सारा दिन पी सके। और आपने उसको छोटी सी बाल्टी नहीं दिया, समरसेबल चला दिया, पानी बह रहा है, हालेलुया। क्या वो आपसे प्रसन्न होगा? नहीं प्रसन्न होगा, हालेलुया हालेलुया। छोटी सी एक बाल्टी चाहता है, हालेलुया, बोली हालेलुया, ताकि वो भर के रख सके उसमें और हो सके। एक छोटी सी बाल्टी चाहता है, हालेलुया। क्या चाहता है? एक छोटी सी बाल्टी। उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे एक छोटी सी सेवा चाहता है, हालेलुया। हम बड़ी सेवा देना चाह रहे हैं, हम बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, वो बड़ा परिश्रम आपसे नहीं चाहता, हालेलुया। आपसे बलिदान दे चुका है, बलिदान नहीं मांग रहा आपसे कि आप बलिदान दो, हालेलुया। उस बलिदान के प्रति आप वफादार हो, वो ये चाहता है। जिसने बलिदान दिया है उस बलिदान के प्रति आप क्या रहो? वफादार रहो। वो आपसे बलिदान नहीं, आपका बलिदान नहीं चाहता, हालेलुया। वो ऑलरेडी बलिदान दे चुका है, हालेलुया हालेलुया। वो ऑलरेडी दर्द झेल चुका है, ऑलरेडी लहू बहा चुका है, हालेलुया। वो सारे काम को कर चुका है, बस आपको मानना है तो उसके वचन को, और जो कह रहा है उस अनुसार काम करना है, हालेलुया। आज हम यही नहीं कर पा रहे, हालेलुया। इस कारण प्रियो जीवन में समस्याएं बनी हुई, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। अतः या ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं, हालेलुया, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो जब वो चाहता है आप पर दया करना, तो आप अपने आप से क्यों कठोर हो रहे हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। नहीं कि हम ये काम नहीं करेंगे, हालेलुया। मसीह में आपकी एक बुलाहट है, मसीह में आपकी क्या है? वो कह रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार तो बुलाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। तो अपनी इच्छा के अनुसार जब आपको बुलाया, जब तक आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे, आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी, आप असफल रहोगे। लेकिन जिस दिन उसके वचन के अनुसार चलना चालू करोगे, आप हर एक काम में सफल होते चले जाओगे, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। पतरस जब तक बुलाहट पर नहीं चला, इधर उधर भटकता रहा, हालेलुया। जैसे बुलाहट को समझा कि हमें जाना है, हालेलुया, वैसे उसने कह दिया, तुरंत कह दिया, हालेलुया। वो देरी नहीं लगाया, जब वो उस अनुसार चला, उसका काम था मसीह के पीछे जाना, क्योंकि उसने कहा मेरे पीछे भोले, मेरे पीछे भोले।
हालेलुया। और उसने पहले ही छल जब मुलाकात हुई थी तभी कह दिया था कि मछलियों का नहीं परंतु मनुष्यों का पकड़ने वाला। हालेलुया, मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। वो उसी क्षण कह दिया था, लेकिन उस समय पतरस उस बात को समझ नहीं पाया था। हालेलुया। लेकिन जब वो समझा और मसीह के पीछे गया अंदर, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर धूलों का फाटक प्रबल। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको ये प्रबल वचन दे सकता है। वो ये प्रबल वचन आपके लिए है, ये प्रबल वचन हमारे लिए है। हालेलुया। वो आपको ऐसा खड़ा करेगा, ऐसी सामर्थ देगा, ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा समझ देगा कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। कोई आपको गिरा नहीं सकता, वो ऐसा खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम अंदर तक जाएंगे। तो अंदर जाने मतलब वो अंदर गया तो कहाँ गया? वचन के अंदर। वो मसीह के साथ अंदर गया तो कहाँ गया? वचन। देखिए आज भी वचन था और वचन परमेश्वर। हालेलुया। और वचन उसके साथ था, तो वो परमेश्वर के साथ वचन था। तो जब वो परमेश्वर के साथ अंदर गया तो कहाँ जा रहा है? वचन के अंदर जाएगा। हालेलुया। आज यदि हम जब वचन के अंदर जाएंगे तो हमसे यही शब्द को कहेगा। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा खड़ा करूंगा जिससे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा बल दूंगा जिससे तुझे कोई निर्बल नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा धनी करूंगा कोई तुझे निर्धनी नहीं कर सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। मैं तेरे रोगों को ऐसा चंगा करूंगा कि तुझे कोई रोगी नहीं कर सकता। हालेलुया। वो ऐसा प्रबल वचन आपको दे सकता है, लेकिन कब? जब हम वचन के अंदर रहेंगे तब। वचन के यदि हम बाहर जैसे ही कदम रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मछली को जानते हो? मछली बड़ी बड़ी मछलियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित है बड़ा, लेकिन जैसे ही मछली को पानी से बाहर करोगे वो तड़पना चालू हो जाएगा, वो ज्यादा देर तक नहीं जी सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पानी से अधिक बाहर उछल सकती है, पानी से अधिक बाहर उछल सकती है। जितना वो पानी में रहकर उछलती है उससे कहीं अधिक बाहर आकर उछल सकती है, लेकिन उसको जीवन नहीं मिल सकता। हालेलुया। मसीह से बाहर जाकर के आप अधिक बढ़ सकते हो। हालेलुया। उछल कूद कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आपको जीवन नहीं मिल सकता। जिस तरीके से पानी से निकलने के बाद मछली को जीवन नहीं मिलता, लेकिन वो अधिक तेजी से उछलती है। अरे कुछ हाल मारती, यहाँ से वहाँ चली जाएगी तो कांटे गिर कर भाग जाएगी, लेकिन उसको जीवन नहीं मिल सकता। हालेलुया। उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती, खुशी नहीं आ सकती। उसी प्रकार से मसीह से बाहर जाकर के हमें जीवन और शांति आनंद नहीं मिल सकता। नोट कर लो। हालेलुया। आप उछलोगे, कूदोगे, भागोगे, लेकिन आपको शांति नहीं आएगी। हालेलुया। वो आनंद नहीं आएगा आपके जीवन में जो आनंद उस पानी में रह के मछली को मिलता है। हालेलुया। जो आनंद मसीह में है वो आनंद आप बाहर नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। उस शांति को आप बाहर फील नहीं कर सकते। हालेलुया। आप बाहर उस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप बाहर जाकर उस शांति को कभी फील नहीं कर सकते, इसलिए हमें वचन के अंदर बने रहेंगे। वचन के अंदर। हालेलुया। जब वचन के बाहर जाएंगे तो घुटन सी होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन उसे घुटन होगी ना जो वचन के अंदर रहना सीख गया। हालेलुया। मछली जो है बचपन से कहाँ रह रही? पानी के अंदर। वो जाती बाहर होती उसको क्या होती? घुटन। हम मसीह में है। हालेलुया। हम वचन के अनुसार चले, यदि हम वचन के अनुसार जिस दिन ना चले, यदि वचन के अनुसार बाहर जाए तो आपको क्या होगी? घुटन। कहते ना वहां गए थे, बड़ी घुटन हो रही थी, वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ मसीह के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा था। आज लोग न जाने कैसे वहाँ रहते हैं और सारे काम को करते हैं। इसका मतलब वो मसीह के वचन के अनुसार, यदि वचन के अनुसार होते तो उस काम को करने में उनको क्या होती? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में ऐसे लोग हैं सारे काम को करते हैं, चोरी भी करते हैं, विचार भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, घमंड भी करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना भी करते हैं, सारे काम को करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या उनके जीवन में शांति है? नहीं। क्या आनंद है? नहीं। क्या वो खुशियां है? नहीं। हालेलुया। समस्या में। हालेलुया। वो आनंद नहीं, वो शांति नहीं है। हालेलुया। लेकिन मसीह में है। हालेलुया। जो लोग मसीह में सच्चाई से हैं, भले दुख आया, भले समस्या आई, भले ताड़ आई, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, लेकिन वो क्या है? आनंदित। हालेलुया। पतरस वचन के अंदर था,
हालेलुया। ताना आई, लेकिन वो क्या था? आनंदित। बंदगी में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी वचन बताने में वो निराश नहीं हुआ। वो बड़े आनंद के साथ क्या करता था? वचन करता। बड़ा आनंद था। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर था। हालेलुया। मसीह में था, और जब हम मसीह में रहेंगे तो हमें आनंद रहेगा, चाहे दुख कितना भी आए। हालेलुया। हालेलुया। दुख कितना भी आए वो आपके आनंद को नहीं चुरा सकता, आपकी शांति को नहीं चुरा सकता। हालेलुया। आप मसीह में है तो हालेलुया। यीशु मसीह। और मसीह के बाहर है, दुख भी नहीं है, तब पर भी शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें वचन के अंदर बने रहना। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। हम देख रहे थे हालेलुया, यीशु मसीह की प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया। तो बहुतों को क्या लगता हुआ था? जोग जानते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह। जोग जो होती है वो ब्लड को क्या करती है? हालेलुया। और जैसे जैसे ब्लड को चूसती है तो बढ़ती चली जाती है, होती है छोटी सी, लेकिन जैसे जैसे ब्लड को चूसती है वो बढ़ती चली जाती है, वो लपेटती आपको चली जाती है। हालेलुया। और आप यदि ध्यान नहीं दिए तो आपको इतना लपेट लेती है हालेलुया कि आपका खून सूखना चालू हो जाता है, फिर आप फट से गिर जाते हैं, आप नष्ट हो सकते हैं। हालेलुया। अगर काफी लंबे समय तक वो आपको लपेटे रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसे मारो वो नहीं मरेगी। हालेलुया। मारो तो नहीं मरेगी। हालेलुया। हालेलुया। अब डंडे से मारो नहीं मरेगी, चाहे जैसे भी छुड़ाओ नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा नमक अगर आप उस पर डाल दी, हालेलुया, तो मरना चाहिए। हालेलुया। आप शैतान से लड़ नहीं सकते। हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ोगे नहीं, लड़ना नहीं है। हालेलुया। बस आपको जरूरत है खराई। मसीह में किसी जरूरत है? खराई से चलने की। जैसे आप खराई से चलोगे तो गलना चालू होगा, वो टूटना चालू होगा। जरा सा नमक जब उसको पड़ता है, जरा सा नमक चुटकी भर पड़ता है, वो सिकुड़ना छोड़ना चालू करती है, वो छोड़कर फिर लूटना पोटना चालू करती है। हालेलुया। आज मसीह में आपको जरूरत है तो खराई की। जैसे आपके अंदर थोड़ी सी खराई आएगी, आपके अंदर जो लपटा हुआ है, हालेलुया, गलत भावनाएं जो लपटी हैं, गलत कल्पनाएं जो लपटी हैं, गलत चीजें जो आपके अंदर लपटी हुई हैं, वो जैसे ही खराई आएगी वो सारी चीजें छोड़कर क्या होंगी? भागना चालू करेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह की जरूरत है किसकी? नमक। हालेलुया। नमक मतलब खराई। मसीह में आप कैसे चले? खराई के साथ। और जब हम खराई के साथ चलेंगे, हालेलुया, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की, हम कुछ न कहे, बस नमक उठाया और डाल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। बहुत कई साल पहले, हालेलुया, लगभग 13-14 साल हो गया, और हो गया होगा 15 साल। हालेलुया, इससे कम नहीं होगा। हालेलुया। इसी सामने गढ़ी में हम लोग मछली मार रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह। और जो लपट लिया। हालेलुया। और में जो क्या किया? लपट लिया। हमने किसी से बताया नहीं, वैसे ऐसे करते आए, घर में आए, घर से नमक निकाले और चुपचाप उठाकर नमक रख दिए, ऑटोमेटिक को मार गए, छोड़कर चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह। उसी प्रकार चिल्लाने की जरूरत है? पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप खराई में चलना चालू करोगे, हालेलुया, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। यीशु मसीह। पास्टर को चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, मेरे लिए नहीं। जैसे आप खराई में चलना चालू करोगे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, वो चीजें आपको छोड़कर जाना चालू करेंगी। हालेलुया। यीशु मसीह। अब बहुत आप पास्टर चिल्ला रहे हो, पास्टर आपके लिए रात दिन प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। लेकिन आप खराई से नहीं हो, वो चीजें आपको छोड़कर नहीं जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह। पास्टर संतान, जैसे किसी को जो पकड़ो कहा तो पकड़े तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम है ना, पकड़े हैं वोट, कुछ नहीं होगा। उससे थोड़ा क्या हो गया? धीरज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा धीरज हो गया बस। लेकिन वो भी तो पकड़े हैं ना, जब वो देखेगा फिर चिल्लाना चालू कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। इसी प्रकार से हालेलुया, ये चीजें लगती है। हालेलुया, जब तक आप नहीं छुड़ाओगे आपको छोड़कर नहीं जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह आपको छोड़कर नहीं जाएगी। बड़ी गंभीरता से समझना है इस बात को।
हालेलुया। हमें खुद खराई से चलना होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जब पतरस ने यीशु मसीह के नाम से चंगा किया, हालेलुया, कि जो लंगड़ा था वो पतरस कह के नहीं चिल्लाया, हालेलुया, वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ मंदिर में गया, हालेलुया, भवन में आया, हालेलुया, कलीसिया में गया, हालेलुया, इसकी बड़ाई करते हुए परमेश्वर, क्यों? क्योंकि उसने सुना, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से चंगा किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज लोग हो के अंदर एक बड़ी भूल आ गई है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज परमेश्वर को महत्व देना लोग भूल गए, हालेलुया। आप पास्टर को महत्व ना दे करके परमेश्वर को महत्व देना सीखो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। किसको महत्व देना सीखो? परमेश्वर की बड़ाई करना सीखो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जिस दिन आप परमेश्वर की बड़ाई करना सीख जाओगे, हालेलुया, खराई से चलना सीख जाओगे, हालेलुया, वो चीजें जो आपके अंदर लपटी हुई हैं, जो आपको वचन को चुरा लेती है, आपकी सामर्थ को, जैसे जोंक जो है वो आपके ब्लड को खींचती है, उसी प्रकार से जो तमाम प्रकार की चीजें आपके अंदर लगी हुई है, आप जो सुनते हो वचन, इसको चुरा लेती हैं, चूस लेती हैं। जो आपके पास सामर्थ है तो उसको खत्म कर देती है, जो आपके पास ज्ञान है तो उसको खत्म, जो आपके पास भलाई आती है उसको खत्म कर देती है। मतलब ये सारी चीजों को वो क्या करती है? खत्म कर देती है, हालेलुया। आपके पास जो भी सामर्थ है, आपने कोई अच्छी प्रार्थना, जैसे सेमिनार है, 7 डेज है, तमाम प्रकार की जो प्रार्थनाएं होती है, बाइबल क्लास है, उसमें आपने जो ज्ञान पाया, जो सामर्थ पाया, वो क्या किया? चूस लिया, चोरी कर लिया। क्यों? क्योंकि वो चीजें लगती हुई है। आपने प्राप्त तो किया लेकिन आप खराई से नहीं हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आप तालाब में गए, सीधी सी बात, आप तालाब में गए, वहाँ बहुत सारी मछली को मारे, मछली खाया, बहुत सारा आपके अंदर ताकत आया, लेकिन वो जोक लपटा हुआ सब ताकत खींच लेंगे, हालेलुया। आपने मेहनत किया, पानी पहुंचा, हालेलुया, मछली बनाकर खाया, सब कुछ किया, लेकिन वो जो क्या है? लपटा हुआ, वो जो ताकत आया वो सब क्या किया? हालेलुया। आप वैसे के वैसे हो। उसी प्रकार से आप बाइबल क्लास के, सेमिनार के, तमाम चीजों को किए, लेकिन वो चीजें आपके अंदर क्या है? लगती हुई है। जो आपके पास ज्ञान है, जो सामर्थ आई, उस सारी चीजों को क्या करेंगे? कि आप सेम के सेम बने हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप वैसे के वैसे रहेंगे, हालेलुया। इतना खाने के बावजूद क्या था ना, वो जी इतना खा रहे लेकिन ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर लगती हुई हैं जो आपके बल को खींच ले जा रही है, हालेलुया। आपके बल को क्या कर रही है? खींच ले जा रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जरूरत है आपको खराई की, जैसे वो खराई आएगी वो सारी चीजें छोड़कर जाएगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब आप थोड़ा सा भी भोजन करोगे तो आपकी देह में लगेगा, आपके शरीर में लगेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बहुत खाने से मनुष्य ताकतवर नहीं हो जाता, हालेलुया, बहुत खाने से ताकतवर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हमें ध्यान देना हमारे अंदर कौन चीजें हैं जो हमारे बल को क्या करेगी, हालेलुया, हालेलुया। जब वो चीजें छोड़कर जाएंगी तभी आपको बल आएगा, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 4 पद में लिखा, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, हालेलुया। चल क्या? हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा, हालेलुया। हर एक को डरना पड़ेगा। और कौन है तेरा नाम न लेगा और कौन है तेरी महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। वचन क्या कह रहा है? केवल तू ही पवित्र है, सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए, हालेलुया, यीशु मसीह। जो परमेश्वर के काम है वो क्या है? न्याय के काम क्या है? प्रकट है, हालेलुया। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 दूतों को परमेश्वर जो युगानुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए
और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 वो विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। हालेलुया, 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 ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात में यहीं पर विराम करेंगे। हालेलुया। आगे को फिर से हम सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। आज का समय समाप्त हुआ। हालेलुया। आइए हम खड़े होकर परमेश्वर को गीत गाकर महिमा देंगे। हालेलुया। और आज की रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। और पुनः फिर हम आगे को सीखेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह।
देते हैं अपनी हजूरी से प्यारे पिता और उनकी मंजूरी से प्यारे पिता छुए प्यारे पिता हमारे जीवन को प्यारे पिता आप लेकर चले प्यारे पिता आप जिसको छूता है प्यारे पिता उसका जीवन बदल जाता है प्यारे पिता हर एक को छुए प्यारे पिता जीवन को बदले प्यारे पिता अगुवाई करे प्यारे पिता संभाला प्यारे पिता आगे भी संभाले सब कुछ आपके हाथों में देते हैं आज के दिन में प्यारे पिता जो आपने नहीं करा प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं आज यूपी के दिन में प्यारे पिता जो आपने हम सबको किसी को धरा प्यारे पिता आज की होती है संभाल देते हैं संभाला प्यारे पिता संभाला प्यारे पिता आज के दिन को आपके हाथों में प्यारे पिता देते हैं प्यारे पिता आगे के समय को प्यारे पिता अपने भाई में लेकर चलते प्यारे पिता अब इनके भाई बहन है इसलिए से नहीं परंतु इससे कहीं और पिता आपकी भाई में लेकर चलते रहे पिता करते रहे पिता एक जगह इकट्ठे होकर तेरे पिता आप उसके हमें शामिल होने पाए तो आपको वचन दिया करे पिता कि निश्चय अंत के दिन में तुम और अधिक इकट्ठे हुआ करो तो मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही काम किया निश्चय तेरे पिता आपकी देह जो तोड़ी गई तेरे पिता निश्चय हमारे लिए बहाया गया तेरे पिता निश्चय आज आपने हमको हमें भागी किया तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते सारा आदर सब आपको देते भारत देश के नागरिक को शासन प्रशासन को प्रशासनिक अधिकारी को सबको करे प्रेस करते हैं भाई बहन को करे पिता सबको प्रेस करते हैं तेरे पिता इससे आप तक होते हैं तेरे पिता उससे आगे चलते हैं यीशु मसीह के सब प्रार्थना को मांग लेते हैं दया से गुरु के होने वाले यीशु मसीह